अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलिस्तीनी गुट हमास से गाजा में बंधक बनाए गए सभी लोगों को तुरंत रिहा करने के लिए कहा है। उन्होंने हमास के लिए इसे आखिरी चेतावनी बताते हुए कहा कि अगर आप सभी बंधकों को नहीं छोड़ते हैं तो फिर आपको पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिकी अधिकारी हमास से बंधकों की रिहाई पर सीधे बातचीत कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने ट्रंप के बयान से कुछ घंटे पहले ही पुष्टि की है कि उसके अधिकारियों की हमास के साथ वार्ता हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, सभी बंधकों को बाद में नहीं, अभी रिहा करो। साथ ही जिन लोगों की तुमने हत्या कर दी है उन सभी के शव तुरंत लौटा दो। ऐसा नहीं करने पर तुम्हारा अंत कर दिया जाएगा। अमेरिकी अफसरों की हमास के साथ सीधी बातचीत के बीच ट्रंप की इस चेतावनी को दबाव बनाने के तरीके से देखा जा रहा है। ट्रंप ने हमास को संदेश दिया है कि वे बातचीत पर नहीं मानते हैं तो उनको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने गाजा पर नियंत्रण रखने वाले फिलिस्तीनी गुट हमास के साथ सीधी बातचीत की है। गाजा में बंधक अमेरिकी नागरिकों की रिहाई के लिए ये वार्ता हो रही है। व्हाइट हाउस ने इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका ने हमास के साथ सीधी संवाद से बचने की अपनी लंबी समय से चली आ रही नीति में बदलाव किया, जिसे वह आतंकी संगठन मानता है। साल 2006 से गाजा पर शासन कर रहे हमास के पास अभी भी 59 बंधक हैं। इनमें से केवल 22 बंधक ही जीवित बताए गए हैं। इनमें न्यू जर्सी के 21 वर्षीय एडन अलेक्जेंडर सहित 5 अमेरिकी हैं। अमेरिका अपने नागरिकों की वापसी की कोशिश में है। हमास ने भी कहा कि उसके अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है। हमास के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि उनकी हाल ही के दिनों में दोहा में अमेरिकी अधिकारियों के साथ 2 बार मुलाकात हो चुकी है। हमास ने अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमला कर 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। इसके बाद गाजा में लड़ाई शुरू हो गई थी। दोनों पक्षों ने इसी साल जनवरी में युद्ध विराम समझौते के बाद हमास ने कई इजरायली बंधकों को रिहा किया। वहीं इजराइल ने 1500 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा। फिलहाल इस समझौते के आगे बढ़ने पर संकट दिख रहा है। ट्रंप ने हमास नेतृत्व से कहा कि वे तत्काल गाजा छोड़ दें और उन्होंने गाजा के लोगों से अपील की है कि ये एक सुनहरा भविष्य उनका इंतजार कर रहा है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा, शैलोम हमास, यानी हेलो और गुड बाय। तुम चुन सकते हो, सभी बंधकों को अभी छोड़ो, बाद में नहीं, और जिन लोगों की तुमने हत्याएं की हैं उनके शवों को अभी लौटाओ, नहीं तो तुम्हारी कहानी खत्म। सिर्फ बीमार और मनोरोगी ही शवों को रखते हैं और तुम लोग बीमार और पागल हो। ट्रंप ने अपने संदेश में कहा कि वो इजराइल हर वो चीज भेज रहे हैं जो इस मिशन को अंजाम देने के लिए चाहिए। हमास का एक भी सदस्य जिंदा नहीं बचेगा अगर तुमने वैसा नहीं किया जैसा मैं कह रहा हूँ। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मैंने अभी अभी उन बंधकों से मुलाकात की है जिनकी जिंदगी यहाँ तुमने तबाह कर दी है। ये तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है। जहाँ तक नेतृत्व का सवाल है, अब तुम्हारे लिए गाजा छोड़ने का समय है। तुम्हारे पास अभी भी मौका है। गाजा के लोगों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने लिखा है कि जहाँ तक गाजा के लोगों का सवाल है, आपके लिए एक सुनहरा भविष्य इंतजार कर रहा है। लेकिन अगर आप बंधकों को पकड़ते हैं तो ऐसा नहीं होगा। अगर तुम लोग ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारी मौत तय है। एक स्मार्ट फैसला लो, सभी बंधकों को अभी छोड़ो, नहीं तो बाद में जहन्नुम का कहर बरपा देंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ ही घंटे पहले हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों से मुलाकात की थी। व्हाइट हाउस ने इस मुलाकात की तस्वीरें भी जारी की थी। इसमें ट्रंप इजरायली नागरिकों की पीड़ा को सुनते हुए नजर आ रहे हैं। एक महिला बंधक ने बताया कि हमास के आतंकियों ने एक लड़के के हाथ में हथकड़ियां बांधी और उसका सर काट दिया। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर एक अभूतपूर्व बड़े पैमाने पर हमला किया था। ये हमला यहूदी अवकाश सिमचत तोराह के दिन सुबह शुरू हुआ और 1973 के यौम किपुर युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के ठीक एक दिन बाद हुआ। हमास के आतंकियों ने घर घर जाकर नागरिकों और सैनिकों पर हमला किया। किबुत्ज बेबरी, किबुत्ज निरोज और सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल जैसे स्थानों पर हमास ने कई लोगों को मारा। इजरायली अधिकारियों के अनुसार इस हमले में लगभग 1200 लोग मारे गए, जिसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। हमास ने इस दौरान 250 इजरायलियों को किडनैप भी कर लिया और इनमें से कुछ बंधक को हमास ने वापस भी किया है। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।